श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जहाँ श्री भगवान की कथा रूपी विशुद्ध गंगा प्रवाहित नहीं होती और जहाँ पवित्रता की ऐसी नदी के तट पर सेवा में तल्लीन भक्तजन नहीं रहते, अथवा श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए जहाँ संकीर्तन यज्ञ के उत्सव नहीं मनाए जाते, ऐसे स्थान में बुद्धिमान पुरुष रुचि नहीं लेता। क्योंकि इस युग में विशेषकर संकीर्तन यज्ञ की स्तुति की गई है। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य भारतवर्ष में विशेष रूप से बंगाल के नदियां जिले में हुआ, जहां नवद्वीप स्थित है। अतः श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ लोक यह पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर भारतवर्ष श्रेष्ठ है। भारतवर्ष में ही बंगाल है जो इससे उत्तम है। बंगाल में नदियां जिला उससे भी उत्तम है और नदिया में नवद्वीप सर्वोत्तम है, क्योंकि यही श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन का शुभारंभ करने के लिए हुआ। शास्त्रों का मत है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ सदैव ही उनके पार्षद यथा श्री नित्यानंद, श्री गदाधर तथा श्री अद्वैत एवं श्रीवास जैसे अनेक भक्त रहते हैं। वे सदैव भगवान नाम की कीर्तन और भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं। इसीलिए भारतवर्ष विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान मायापुर में अपना केंद्र स्थापित कर रखा है, जिससे लोग वहां जाएं और सतत चल रहे संकीर्तन यज्ञ के उत्सव में भाग ले सकें। जैसा कि यहाँ संस्तुति है, यज्ञेश मखा महोत्सवाह तथा उन लाखों भूखे मनुष्यों को प्रसाद का वितरण कर सकें जो आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए लालायित हैं। श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। इसकी पुष्टि श्री चैतन्य भागवत में इस प्रकार की गई है, भले ही उच्चतर ग्रह मंडल क्यों ना हो, यदि वहां श्री भगवान के यश प्रसार करने का प्रचार नहीं हो पाता, यदि श्री भगवान के शुद्ध भक्त वैष्णवों का वहां चिन्ह नहीं मिलता और श्री कृष्ण भावनामृत को प्रचारित करने वाले उत्सव वहां नहीं मनाए जाते, तो मनुष्य को ऐसे स्थान की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। इससे अच्छा तो यही है कि सदा सर्वदा माता के गर्भ में वास रहे, जहाँ कम से कम श्री भगवान के चरण कमलों का स्मरण तो हो सकता है, नहीं कि ऐसे स्थान में जहाँ श्री भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने का अवसर प्राप्त ही ना हो। मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे ऐसे अधम स्थान में जन्म ना लेना पड़े। इसी प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का कथन है कि चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ही संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तक हैं, अतः जो भी श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए संकीर्तन करता है वह अत्यंत महिमाशाली है। ऐसा मनुष्य परम बुद्धिमान है, जबकि अन्य लोग भौतिक जीवन की अविद्या से ग्रस्त है। वैदिक साहित्य में जितने भी यज्ञों का उल्लेख है, उनमें संकीर्तन यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। 100 अश्वमेध यज्ञों की भी तुलना संकीर्तन यज्ञ से नहीं की जा सकती। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक के अनुसार यदि कोई संकीर्तन यज्ञ की तुलना अन्य यज्ञों से करता है तो वह पाखंडी है और यमराज द्वारा दंडित होने का पात्र है। ऐसे अनेक मायावादी हैं जो संकीर्तन यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ तथा अन्य शुभ आयोजनों के समान पवित्र कार्य मानते हैं, किंतु ऐसा मानना नाम अपराध है। मायावादी भले ही ऐसा सोचें कि श्री नारायण के पवित्र नाम का संकीर्तन तथा अन्य नामों का संकीर्तन कभी भी एक समान नहीं है। भक्ति में सेवा संपन्न करने के लिए भारतवर्ष में उपयुक्त क्षेत्र तथा परिस्थितियां उपलब्ध हैं। भक्ति से मनुष्य ज्ञान तथा कर्म के फलों से मुक्त हो सकता है। यदि कोई भारतवर्ष में मनुष्य देह प्राप्त करता है जिसके साथ संकीर्तन यज्ञ संपन्न करने के लिए उपयुक्त शुद्ध इंद्रियां भी प्राप्त होती हैं, लेकिन फिर भी यदि वह भक्ति नहीं अपनाता तो वह उन जंगली पशुओं तथा पक्षियों की भांति है जो मुक्त किए जाने पर
भी असावधान रहते हैं और शिकारी द्वारा पुनः बंदी बना लिए जाते हैं। भारतवर्ष ऐसा देश है जिसमें मनुष्य सरलता से श्रवणम कीर्तनम विष्णु वाले संकीर्तन यज्ञ को अथवा स्मरणम अर्चनम दास्यम साख्यम तथा आत्मनिवेदनम जैसी अन्य भक्ति विधियों को सरलता पूर्वक संपन्न कर सकता है। भारतवर्ष में ही मनुष्य को अनेक पवित्र स्थानों की यात्रा करने का अवसर प्राप्त होता है, जिनमें श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान नवद्वीप तथा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान वृंदावन मुख्य है, जहां अनेक शुद्ध भक्त होते हैं और उनकी एकमात्र अभिलाषा होती है भक्ति में सेवा संपन्न करना। इस प्रकार से मनुष्य भौतिक बंधनों से छूट जाता है। अन्य मार्ग यथा ज्ञान मार्ग तथा कर्म मार्ग उतने लाभप्रद नहीं है। पुण्य कर्मों से स्वर्ग प्राप्त हो सकता है और ज्ञानी मानसा से जीव ब्रह्मा में विलीन हो सकता है, किंतु यह वास्तविक लाभ नहीं है, क्योंकि मनुष्य को ब्रह्मा में विलीन हो जाने की मुक्त अवस्था से भी पुनः पतित होकर नीचे आना पड़ता है और स्वर्गलोक से तो निश्चित रूप से पतन होता ही है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के धाम वापस पहुंचने के लिए प्रयास करे, अन्यथा मनुष्य जीवन तथा जंगली पशु पक्षियों के जीवन में कोई अंतर नहीं है। पशु तथा पक्षी भी स्वतंत्र होते हैं, किंतु निम्न योनि में जन्मने के कारण वे स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पाते। अतः भारतवर्ष में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को जो भी सुविधाएं प्राप्त हैं, उन सभी का उपयोग करते हुए उसे प्रबुद्ध भक्त बनना चाहिए और श्री भगवान के धाम वापस जाना चाहिए। श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही विषय है। भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य सभी देशों के निवासियों को भौतिक सुख सुविधाएं तो प्राप्त हैं, किंतु उन्हें श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त करने की वैसे ही सुविधा प्राप्त नहीं है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि जिस किसी ने भारत भूमि में मनुष्य रूप में जन्म लिया है, उसे अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का अंश मानना चाहिए और श्री कृष्ण भावनामृत प्राप्त कर लेने के पश्चात समग्र विश्व में इस ज्ञान का वितरण करना चाहिए।